प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। कार्यक्रम स्थल का आला अधिकारियों ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 23 सितंबर को काशी आ रहे हैं। अपने इस काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सहित कई सौगात देंगे। कानपुर और लखनऊ के बाद यूपी का ये तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। वाराणसी में शिवमय होगा क्रिकेट स्टेडियम। त्रिशूल, डमरू व बेलपत्र की संरचना होगी। वहीं सिटिंग अरेंजमेंट गंगा घाटों की सीढ़ियों की तरह होगी। जिला प्रशासन की ओर से इसकी डिजाइन जारी की गई है। स्टेडियम की छत अर्धचंद्राकार होगी। इस स्टेडियम में एक साथ 45,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा फिलहाल इस स्टेडियम को डे नाइट मैच के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं इस अवसर पर आला अधिकारियों ने पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कमिश्नर कौशल राज मिश्रा ने कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी दी। साथ ही अपने मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री के आगमन पर सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसका खास ख्याल रखने को कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी के वाराणसी आगमन के दौरान उनके दो कार्यक्रम हैं। एक वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास उनके द्वारा मेन गंजारी की साइट पे किया जाएगा, जो हमारी राजा तालाब के पास है, और दूसरा कार्यक्रम उनके द्वारा रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का समापन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 16 मंडलों में बनाए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ भी है। इस प्रकार से दो अलग अलग कार्यक्रम हैं और दोनों अलग अलग ही साइट पे ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सर, अगर क्रिकेट के शिलान्यास की बात करें तो क्या क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं कुछ? वाराणसी में जो क्रिकेट स्टेडियम का जब शिलान्यास होगा, उस दौरान जो भारत के इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पे 10 से 12 की संख्या में उपलब्ध रहेंगे, और जिनमें मुख्य जो क्रिकेटर्स हैं जिनको यहाँ पे आना है उनमें श्री सचिन तेंदुलकर हैं, रवि शास्त्री जी हैं, कपिल देव जी हैं, सुनील गावस्कर जी हैं, गुंडप्पा विश्वनाथ जी, दिलीप वेंकसरकर जी। इस प्रकार से लगभग 10 से 12 की संख्या में बीसीसीआई के द्वारा इन क्रिकेटर्स को इनवाइट किया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम बीसीसीआई और यूपीसीए द्वारा संचालित है, इसलिए जो यहाँ पे जनसामान्य भी आएंगे वो सारे लोग भी बाकायदा बीसीसीआई के द्वारा ही इनवाइटेड होंगे। तो इस प्रकार क्रिकेटर्स की प्रेजेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया जाएगा। कितने घंटों का दौरा होगा सर? जो क्रिकेट स्टेडियम का कार्यक्रम है वो लगभग 1 घंटा का होगा, और जो रुद्राक्ष ऑडिटोरियम का है वो लगभग 2 से ज़्यादा घंटे का होगा, क्योंकि उसमें बच्चों के सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस भी होने हैं और अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद भी है। एक एग्जीबिशन भी श्रम विभाग के द्वारा वहाँ पे रखी गई है। कुल मिला के वो कार्यक्रम लगभग 2 घंटे से ऊपर का होगा। सर, रोड शो का भी सूचना आ रही है, मिनी रोड शो करेंगे तो? जी नहीं, रोड शो का कोई कार्यक्रम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का केवल 2 वेन्यू पे विजिट है, इसके अलावा अन्य कोई भी कार्यक्रम नहीं है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री और सांसद नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आतुर हैं। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में काफी उत्साह है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर की। माननीय प्रधानमंत्री जी का कल 1 दिवसीय दौरा वाराणसी में है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं एक बहुत बड़ी सौगात दे करके जाते हैं। प्रधानमंत्री जी लगभग दोपहर में काशी आने वाले हैं, और जो जानकारी है 5 से 6 घंटे वो अपना समय काशी में देने वाले हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम जो एक पूर्वांचल में नहीं प्रदेश के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी वाराणसी में दे रहे हैं, वह निश्चित तौर से बनारस और पूर्वांचल के लिए यह बहुत बड़ा गौरव का विषय है। बनारस ने तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का जन्म दिया है। यहाँ के लोगों ने, खिलाड़ियों ने नेतृत्व किया है और खिलाड़ियों का हब है। इसके लिए यह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का जो माननीय प्रधानमंत्री जी कल शिलान्यास करेंगे, निश्चित तौर से भारी संख्या में लोग जा कर के माननीय प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर एक जनसभा भी है, बातों को सुनेंगे और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बात करें कि जिस तरह से नारी बंधन अधिनियम जो है कल आज जो है पास हो गया, इसको लेकर के क्या यहाँ पे पीएम जो है किससे बातचीत करेंगे, इसको लेकर के क्या कार्यक्रम है? कल जो जानकारी मुझे है, दूसरा कार्यक्रम यहाँ की बनारस की ही नहीं पूर्वांचल की तमाम स्वयंसेवी संगठनों की हमारी जो मातृशक्ति हैं, बहनें हैं, वो तमाम हमारे चिकित्सक, अधिवक्ता, शिक्षिकाएँ, तमाम ऐसी बहनों का यह मांग हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बहुत दिनों से महिला आरक्षण बिल था, प्रस्तावित था, वो अभी तक किसी सरकार ने उसको लोकसभा से पास नहीं किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पास हुआ है।
निश्चित तौर से वो आधी आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी सशक्तिकरण का जो सही स्वरूप था उसको पूरा करने का काम किया है। इसके लिए हमारी इस क्षेत्र की, ज़िले की, अगल बगल के लोग, महिला बहनें माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए भारी संख्या में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके बीच में जाकर के एक छोटा सा संवाद स्थापित करने का काम करेंगे, यही मुझे जानकारी है। पीएम के स्वागत को लेकर के हमेशा काशी जो है एक कहा जाए तो उदाहरण बना है, इस बार किस तरह की तैयारी है? पीएम का स्वागत काशी में, अरे काशी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी के, तो स्वागत की तैयारी जैसे पूर्व में थी उससे ज़्यादा स्वागत की तैयारियां हैं और स्वागत लोगों के मन मस्तिष्क में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो इज्जत सम्मान है उसके लिए आम जनमानस सड़क पर आकर के अपने से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का काम करता है और निश्चित तौर से इस बार बहुत भारी उत्साह है। एक तो ये महिला नारी सशक्तिकरण का जो बिल पास हुआ है और दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर सौगात देने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का, इससे आम जनमानस में उत्साह है और सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बहुत खुशी का अवसर है कि जैसे ही बिल पास हुआ है हमारे अपने प्रधानमंत्री, हमारे काशी के सांसद सबसे पहले काशी आगमन कर रहे हैं और ये दुगनी खुशी की बात हो गई कि महिलाओं को सोचते समझते जो उन्होंने छोटे छोटे कदम उठाए थे, 2014 में उन्होंने सबसे बड़ा पहल किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, वही बेटियां आज पढ़ लिख के बड़ी हो गई, सशक्त हो रही हैं और आते ही बिल भी पास हो गया। तो सारी काशी की बहनें उनका तहे दिल से स्वागत करेंगी, साथ में शंखनाद, फूलों की वर्षा, अन्य चीज़ों से ढोल नगाड़ा जितना हो सकता है, क्योंकि हम हर महिला प्रधानमंत्री तक बात तो नहीं कर सकती, पर अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए कहा जाता है कि अगर हम ईश्वर पे भी पुष्प चढ़ाते हैं तो ईश्वर को समर्पित होता है। ठीक इसी तरीके से हम अपने सांसद जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को पुष्प से उनका स्वागत करेंगे और दिया से उनकी आरती उतारेंगे कि वो लंबी आयु उनको ईश्वर दे, ईश्वर उन्हें सुख ही रखे और हम लोग को इसी तरीके से अपना हाथ बहनों और बेटियों पे रखे रहें। पहली बार महिलाओं से एक आगम महिलाएं से उनसे संवाद ऐसे प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हमेशा 51% की भागीदारी देते हुए हर समय संबोधित किया है, पर हाँ, ये पहला विषय है कि सारा मैदान में सिर्फ महिलाएं ही होंगी और महिलाओं को भी बहुत गर्व की बात है कि जो बिल पास हुआ है उसमें दुगनी खुशी से महिलाएं अगर रहें तो वो अपने में ही एक बहुत खूबसूरत विषय होगा। देखिए, ये मौखिक रूप से तो ज़रूर वार्तालाप करेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो बहन, बेटी और माता का जो मन में प्रधानमंत्री जी की जो के लिए इच्छा रहती है कि वो ही ऐसे हैं युग पुरुष कि जो अगर हम जो भी महिलाएं जो सपना देख सकते हैं उसको पूरा करने की जो ताकत हमें देते हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही हैं। तो ये कल तो बहुत ही उत्साह और खुशी का समय है और कल होली दिवाली सब एक साथ मनने वाली है, क्योंकि मन विषय ही ऐसा है और कहते हैं जहाँ जिस भी देश में माता बहनें का हृदय खुश रहता है वो देश तरक्की करता है। और मोदी जी ये पूरा, हम जितनी भी माताएं बहनें हैं इनको खुश रहने का ये एक ही नहीं अनेकों कारण दिए हैं जिसमें हम सब खुश होकर उनकी लंबी दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं कि वो ऐसे ही हमारे लिए, महिलाओं के लिए सोचते रहें और वो सोचते ही नहीं हैं, उसको ज़रूर पूरा भी कराते हैं। स्वागत में देखिए जो महिलाएं हैं जो यहाँ पे होने वाला है उसमें जो है शंखनाद के साथ है, डमरू बजाते हुए महिलाएं हैं, कलश लेके उनका स्वागत है, गुलाब की पंखुड़ियों के साथ उनका स्वागत है, प्लस हर एक जो महिला है उसका चेहरा ही अपने आप में एक स्वागत है, क्योंकि वो चेहरा इतना जब अंदर से खुश है तो उसकी जो बोलते हैं कि पूरा चेहरा उसका खिल रहा है, तो इससे बड़ा स्वागत हमें लगता है प्रधानमंत्री को हम महिलाएं दे सकते हैं और कल हम सब मिलकर ये स्वागत उनका करें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आगमन के पूर्व सिंधिया घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों ने मां गंगा की आरती करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की। सदस्यों ने उनके आगमन पर हर्ष व्यक्त किया और कहा कि हम सभी उनका जोरदार स्वागत करेंगे। अभिनंदन अभिनंदन